बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुशबाश होंगे और जी मज़े मज़े की अपनी लाइफ जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो का आगाज़ किधर से हो रहा है? आज की वीडियो का आगाज़ हो रहा है संडे से। संडे व्लॉग है और ये तकरीबन सुबह के 10 बजे का टाइम है। क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं थोड़ा लेट सो के उठी। तो जैसे मैं उठी हूँ तो मेरी अनाया जो है वो अपनी स्टडी कर रही थी रूम में बैठी। क्योंकि इसके जो है वो टेस्ट चल रहे हैं, स्कूल में टेस्ट हो रहे हैं। तो ये इतनी टेंशन लेती है ना इन चीज़ों की, आप लोगों की सोच है। तो जैसे मैं इंटर हुई हूँ तो ये मैडम जो है वो अपना स्टडी कर रही थी, सुकून से बैठी और साथ में अपना ब्रेकफास्ट जो कर रही थी, बिस्किट खा रही थी। तो मुझे कहती है कि मम्मा अभी आपकी गुड मॉर्निंग हुई, मैं तो काफ़ी टाइम की उठी हुई हूँ। इसका मैथ का सुबह टेस्ट है तो उसकी इसकी टेंशन लगी हुई थी, वहीं प्रैक्टिस कर रही थी यहाँ पे बैठी। तो जी तो मैंने उससे माज़रत भी की। माज़रत क्या, मैं मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और आप लोगों को मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा थोड़ी मर्दाना टाइप से लग रही होगी, तो थोड़ा सा आप लोगों ने अवॉइड करना है। तो अब कायदा जो है वो व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो यहाँ पे अनाया जो है वो अपना बिस्किट भी खा रही है, साथ में मुझसे बातें कर रही थी। कितना उसने कर लिया, कभी की उठी सारी बातें बता रही थी साथ में। खैर यहाँ पे वो स्टडी अपना कर रही थी। तो मैंने कहा चलो तुम अपनी स्टडी करो। इसको मुझे कह रही थी बाहर देखे कितनी गर्मी आ गई, कितनी धूप है। साथ में बातें भी पहले तो खामोशी से पढ़ रही थी, अब जब मैं आ गई ना तो साथ साथ मुझे बातें सुनाने लग गई। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो जी, मैं अब पूछ रही थी इससे कि ब्रेकफास्ट में क्या लोगी। तो खैर उसने बताया कि मुझे ऑमलेट चाहिए और साथ में पराठा चाहिए। पहले कह रही थी अचार पराठा हमारे घर में ना तकरीबन सभी का फेवरेट नाश्ता है। पहले अचार पराठा कह रही थी, फिर मैंने कहा नहीं अचार पराठा नहीं खाना, और कुछ बताओ। तो फिर उसने कहा कि मम्मा ऑमलेट बना दें और साथ में मुझे पराठा बना दें और चाय। तो यही भी हमारी जो है वो दोनों माँ बेटी की डिस्कशन जो थी वो चल रही थी। तो मैं आ गई थी किचन में। किचन में आके मैंने चाय रख दी थी और साथ में मैंने ऑमलेट जो है वो बनाना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि हस्बैंड जो थे वो शॉप पे चले गए थे। अहमद अभी सो रहा था। खैर मैं उसे उठा के आई थी कि उठ जो, तुम्हारा नाश्ता जो है वो बन रहा है, तो दोनों उठ के नाश्ता कर ले। क्योंकि बार बार तबीयत ठीक नहीं, इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है जो कि मुझे नहीं लगता कि अभी जाएगी और ना ही जाने का उसके कोई दूर दूर से उसकी कोई वो नज़र आ रहे हैं उसके चांस। खैर और ऊपर से मेरी इतनी तबीयत ख़राब ही पूरा वीक मैंने ये वीडियो भी मेरी काफ़ी दिनों के बाद आ रही है क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी और नज़ला ज़ुकाम बुखार ये सब चल रहा है। अभी भी मेरी जो है वो थोड़ा सा गले में मसला है। और खैर ये चीज़ें तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है। तो घर के जो काम काज है उनसे हम नहीं भाग सकते। ख़ास तौर पे हम मदर्स, हमें छुट्टी नहीं होती, हम बीमार भी हो जाए तो हमने काम करना है। तो ना क्योंकि अनाया भी बहुत छोटी है तो उसे किचन का काम बिल्कुल भी नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता। हाँ कभी कभी मुझे चाय ज़रूर बना के दे देती है, वो बहुत अच्छी बनाती है। बस एक चाय ही बनानी आती है और अभी कुछ भी नहीं, मैंने अभी उसको किचन के कामों में लगाया ही नहीं है। क्योंकि एक तो बच्चों के ऊपर ना स्टडी का बहुत ज़्यादा बर्डन है, तो मैं नहीं चाहती कि वो उसकी स्टडी डिस्टर्ब हो। खैर काम शाम करने के लिए सारी ज़िंदगी पड़ी हुई है। किसी ने नहीं कहना कि तू ना काम कर, कोई बात नहीं बैठ के का, ऐसा कुछ नहीं होता। बेटियों को ट्रेन करना पड़ता है। खैर जब उसकी एज आएगी, वक्त आएगा तो इंशाल्लाह ताला वो सब कुछ सीख जाएगी, अभी तो बहुत छोटी है। तो खैर यहाँ पे मैं उनके लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। ये चीज़ें मैं नहीं खा सकती क्योंकि मेरा गले के लिए डॉक्टर ने बिल्कुल मना किया हुआ है। राइस, ये जो ऑयल वाली चीज़ें, पराठा वगैरह सारा कुछ, तो ये सारा कुछ मैं नहीं खाती। तो खैर मैंने दोनों बच्चियों के लिए जो है ब्रेकफास्ट जो है वो बना दिया है। साथ में अभी मैं पराठे बना लूँगी। एक्चुअली मसला ये हुआ है कि मेरा जो चूल्हा है ना, इसके दो जो है ना वो बटन जो है ना इसके मतलब स्टक हो गए हैं। उनको पता नहीं क्या हुआ है। खैर एक को ना मैंने तोड़ मरोड़ के वो जो बीच वाला है उसको तो मैंने चला ही लिया, खैर चल गया। बट समझ से बाहर है कि वो इतना वो धुआं छोड़ रहा था कि वो जो मैंने सॉस पैन रखा हुआ तो वो सारा ब्लैक हो गया। खैर मैंने कहा कि इसकी ना ये चूल्हा जो है ना ये जाएगा इसकी जो, खैर बाहर से तो हम इसकी अच्छी खासी सफाई कर लेते हैं। अब मुझे नहीं पता अंदर से वो ओपन भी नहीं होते। तो मैंने कहा वो निकाल के ज़रा अच्छे से हमें मैं हस्बैंड से कह रही थी कि इसको सेट करवा के दें, ये काफ़ी मसला कड़ा कर रहा है। तो यहाँ पे जी पराठे जो है वो बनने स्टार्ट हो गए हैं। 2 पराठे बनाऊँगी, एक अनाया का और एक अहमद का। एक्चुअली मुझे लगता है कि मौसम चेंज हो रहा है कई जगहों पे और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वायरस टाइप है ये चीज़। हमारे घर में तकरीबन सभी बहुत ज़्यादा बीमार रहे हैं। गले ख़राब, ज़ुकाम और नज़ला वगैरह ये सब हमने अच्छा खासा जो है वो, मैं तो खैर मेरा दूसरा वीक स्टार्ट हो गया है। मजाल है कि मैं इतनी मेडिसिन खा रही हूँ कि ये टस से मस हो जाए। खैर
तो अपने बच्चों का ख्याल करें, बहुत ज़्यादा ठंडा वगैरह पानी का बिल्कुल ना दें उनको। और हालांकि मेरे घर में जो अनाया है ना, वो इतनी बर्फ़ खाई है उसने इस गर्मियों में। अभी भी कभी कभी मैं इधर उधर हूँ तो उसको दिल होता है कि मैं जल्दी से बर्फ़ निकाल के खा लूँ। मैं बहुत ख्याल करती हूँ। और ठंडा पानी बिल्कुल मत दें, नॉर्मल सा करके दे दें, क्योंकि ये जो मौसम होता है ना, ये वाला, ये इतना गंदा मौसम है कि ऐसे ही मैं कह रही हूँ कि मैंने हालांकि बड़ी एहतियात की थी। मुझे पता चल गया था पहले अनाया को हुआ, अहमद को हुआ, कि अब मेरी बारी भी आने वाली। मैंने बहुत एहतियात की, कोई ठंडा पानी नहीं पिया, बट फिर भी मेरे साथ ये हुआ है। और वो कहते नहीं कि मतलब ज़बरदस्ती एक बीमारी जो है वो आपको पकड़ती है। तो यहाँ पे अनाया और नाश्ता हो गया था। अनाया अपनी कज़न जो है वो इजना के साथ मस्तियाँ कर रही थी। आप ही को क्या हुआ है? आप ही को क्या हुआ है इजना? हाँ, वो तो मैं कह रही चुप कर जाओ। वो कह रही है चुप कर जाओ। आप ही दोनों रो लो बैठ के थोड़ी देर। हाँ जी। अच्छा, उसकी डिंपल पड़ रहा है कितना ज्यादा। किधर है डिंपल? ये देखिए, किधर है डिंपल? ओए 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 ओए। दे दे उसे मोबाइल। नहीं, दे दे। नो। तो खैर यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि संडे और बच्चों की जो है वो थोड़ी बहुत मस्तियाँ जो है वो चल रही हैं। और सबसे ज़्यादा हमारे घर में जो खिलौना है ना, माशाल्लाह, ये हमारी इज़्ना है। इतना प्यार करते हैं सब इससे। और ये क्योंकि घर में सबसे छोटी है और ये बहुत प्यारी लगती है हमें, बहुत ज़्यादा प्यार लेती है ये हमारा। खैर यहाँ पे बच्चे जो है वो अपना खा पी के इंजॉय कर रहे थे, तो मैं किचन में आ गई और वही हमारे काम, वही भांडे, वही स्यापा, सारा कुछ। खैर यहाँ पे मैं थोड़े टाइम के बाद आई थी, क्योंकि मैं तबीयत ठीक नहीं थी। मैं वो नाश्ता वगैरह बनाया ना, मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं किचन में आके बर्तन धोऊं। काम वाली को फ़ोन किया, सरैया को, कि बहन आ जा चक्कर लगा ले। उसने कहा बाजी मेरी बेटी बड़ी बीमार है, छोटी, उसका अभी बेटी बहुत छोटी है, तो वो बीमार बता रही थी। मैंने कहा चल बहन ठीक है, तो उसका ख्याल कर, तो ये काम हम खुद कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी बर्तन धोने के लिए। सबसे मुश्किल काम लगता है मुझे हमेशा से ये। तो खैर मैंने जो है बिस्मिल्लाह पढ़ के तो मैंने काम जो है वो अपना फटाफट से स्टार्ट कर दिया। बर्तन मेरे ब्रेकफास्ट के ही थे। और ये देखें साथ में बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह भी थे जो कल के आए हुए थे, जो कि खैर से मैंने धोया नहीं था ऐसे ही पड़ा हुआ था। खैर ये अभी मैंने अहमद के बैग में से निकाला। कभी कभी बंदा भूल जाता है, नहीं बंदे का दिमाग काम करता, और ख़ास तौर पे जब बंदा बीमार हो। खैर यहाँ पे यकीन करें, ये ऐसे डेज़ हैं कि मैं थोड़ी देर के लिए किचन में आती हूँ ना तो मुझे ऐसे लगता है मुझे बुखार शुरू हो गया। मुझे बर्तन देख के, मुझे किचन के काम देख के मुझे बुखार और तेज़ी से स्टार्ट हो जाता है। खैर यहाँ पे मैं आखिर करना तो है ना, काम खुद ही कर रहे हैं, तो मैंने बंदा कहाँ तक भाग सकता है इन चीज़ों से। बच्चे बीमार हो तो ना, फिर भी मतलब हमें एकदम माओ को जो होता है ना वो एक्टिव रहना पड़ता है, कि मतलब हमारा घर डिस्टर्ब ना हो, बच्चों डिस्टर्ब ना हो, बच्चों को भी प्रॉपर उनका ख्याल करना है, अपना घर भी देखना है, सारा कुछ। तो सबसे ज़्यादा मुश्किल तब होती है जब हम खुद बीमार होती हैं, क्योंकि हमारे सारे घर का जो दारोमदार होता है ना, हम लेडीज़ पे होता है, मदर्स पे होता है। तो जब हम खुद बीमार हो जाती है ना, तो फिर भी हमें करना है, फिर भी हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चे हैं, घर है, सारा कुछ है, तो हमें ही देखना है। और मतलब मैं कहती हूँ कि हम नहीं भाग सकते इन चीज़ों से। ठीक है, मेडिसिन खा रही, थोड़ी सी देखा है कि अब एनर्जी आके हम अपने कामों पे लग जाते हैं। तो कोई बात नहीं, यही ज़िंदगी है, ठीक है। और ये सब ज़िंदगी के साथ साथ है, ये सब चलता है, चलता है। और सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, और ये बस बाकी होते रहते हैं काम। तो यहाँ पे ये आप लोगों को लगता है कि बर्तन धुल गए, हालांकि धुले शुले बिल्कुल बर्तन नहीं है, अभी और आएंगे, आप लोग देखना, इंजॉय करना। तो ना बाकी मेरे बीच में आके मैं ये बात कर रही हूँ कि जो मेरे वीडियोस पे आके ना थोड़ी सी वीडियो देख के या फिर सब्सक्राइब करके नहीं जाते ना, तो वजह गोला, ठीक है। आप लोगों के लिए हम वीडियोस बनाते हैं, ठीक है। वीडियो को फुल वॉच किया करो, ठीक है, ताकि फिर ही पता चलेगा ना आप लोगों को कि वीडियो के अंदर है क्या। वीडियो को फुल वॉच किया करें और लाइक ज़रूर किया करें।
और कमेंट्स ज़रूर करके बताया करें कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, किस तरह की देखना चाहते हैं। और मज़े की बात है कि आप लोगों के कमेंट्स देख के मैं जो अच्छे अच्छे कमेंट्स होते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वीडियो पे तकरीबन ही सबके बहुत अच्छे कमेंट्स होते हैं, दिल खुश हो जाता है, बाग बाग गार्डन गार्डन दिल हो जाता है आप लोगों के कमेंट्स देख के, आप लोगों की मोहब्बत देख के। और बाकी कामयाबी जो है वो अल्लाह ताला ने देनी है, और इंशाल्लाह ताला हम सबको अल्लाह ताला एक दिन ज़रूर कामयाब करेगा इस प्लेटफॉर्म में। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी इसलिए मैं कहती हूँ कि हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो और सब्सक्राइब करके जाया करो, ताकि मेरी दूसरी जो वीडियो आएगी ना वो भी आप लोगों तक पहुँच सके, ठीक है। तो बर्तन मैंने बातों बातों में धो लिए हैं, तो यहाँ पे मैं आ गई थी। मेरी ना मलाइयाँ जो थी ना, वो मैंने जो दूध बॉयल करती हूँ, मलाइयाँ उतारती हूँ, तो वो मेरी काफ़ी ज़्यादा जमा हो गई थी, यानी कि एक बड़ा सा बाउल मेरा बन गया था। खैर उनको मैंने मक्खन बना लिया। तो वो इस तरह की वीडियोस जो है वो मैंने काफ़ी आप लोगों के साथ व्लॉग्स में शेयर किए हैं, तो इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया। सीधा मैंने डायरेक्ट मक्खन शक्कर बना के चूल्हे पे चढ़ा दिया, सही है। तो मक्खन जो था वो सॉरी देसी घी जो है वो बन रहा है, दूसरे मैंने चूल्हे पे रख दिया। तो यहाँ पे बच्चों को फिर से भूख लगी है, क्योंकि ये फिर से नहीं, ये काफ़ी बीच में गायब आ गया था। तो खैर यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी से अब पोटैटोज़ जो हैं वो कटे, फ्राइज़ कटे। तो यहाँ पे मैंने उनके लिए फ़्राइज़ जो है वो बनाना स्टार्ट कर दिए। बच्चे घर पे हो ना, तो यकीन करें हर 10 मिनट आधे घंटे के बाद उनको भूख लग जाती है, और कुछ ना कुछ उनको चाहिए होता है। तो यकीन करें मैं हैरान होती हूँ। तो ये स्कूल में एक लंच बॉक्स, खैर मेरे बच्चे जो हैं वो लंच अपने घर से लेके जाते हैं, मैं उनका प्रॉपर लंच जो है वो उनका भेजती हूँ। तो मैं हैरान होती हूँ कि वहाँ पे कैसे ये इतना टाइम निकालते हैं, चुप करके बैठे रहते हैं। तो घर में हमें तो इन्होंने डंडा दिया होता है, थोड़ी थोड़ी देर बाद इनको भूख लग जाती है। खैर चलिए कोई नहीं, संडे होता है, वीक में एक दिन होता है, तो अब इनकी मतलब वो भी अपना, उनको भी होता है कि हम इसको अच्छे से इंजॉय करें। तो खैर यहाँ पे मैंने कहा चले ठीक है जी, फ्राइज़ बना देते हैं। अनाया जो है ना वो बड़ी हो गई, वो समझदार है, उसको पता है मम्मा की तबीयत ठीक नहीं, वो तंग नहीं करती बिल्कुल भी। लेकिन जो पटाखा है ना अहमद, वो बच्चा है अभी, उसको नहीं समझ आती। वो थोड़ी देर बाद आएगा, मेरी पारी करेगा, मुझे कहेगा मम्मा सॉरी आप तंग नहीं करोगा, ठीक है। 10 मिनट बाद ऐसा जलील करेगा, आप लोगों की सोच है। खैर यहाँ पे मैंने फ्राइज़ जो है वो बना के बच्चों को खिला पिला दिए हैं। तो मैं फटाफट से घी की तरफ आ गई थी। मुझे इसका इतना डर होता है ना, क्योंकि ये नीचे लग जाता है। तो मुझे ये था कि ये ना जब जैसे ही ये नीचे लगता है ना, तो इसका कलर फ़ौरन से डार्क होना स्टार्ट हो जाता है, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और ना टेस्ट में ना देखने में। खैर यहाँ पे मैं घी की तरफ आ गई थी। तो ये तकरीबन इसकी मतलब हो गया, ये आखिरी स्टेज थी इसकी। तो तकरीबन माशाल्लाह से ये जो देखिए कितना खूबसूरत कलर आया। और ये चम्मच में बार बार नीचे से हिला लगा रही थी उसको, ताकि ये नीचे ना लगे। बाद में धोना भी मैंने, धोया नहीं जाता यार, वो इतना बंदा तंग आ जाता है ना उसको खुड़ुच 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 करके। खैर यहाँ पे मैंने ना घी जो है वो मैंने बना लिया। ये देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आया है। और चूल्हा जो है वो मैंने तकरीबन बंद कर दिया। मैंने कहा बाकी की कसर जो है ना वो ऐसे ही पूरी हो जाएगी। नहीं, मैंने चूल्हा बंद नहीं किया, सॉरी अभी करना है हाँ जी, चूल्हा शूल्हा बंद हो गया। तो यहाँ पे मैं आ गई थी। इसको मैंने ठंडा कर लिया था, स्ट्रेन कर लिया था। तो इसको मैंने ठंडा कर लिया था, ठंडा करके मैंने ये कंटेनर में डालूंगी, जिसमें हमेशा से मेरा देसी घी होता है। और ये माशाल्लाह से 1 केजी के आसपास है। और तकरीबन हाँ 1 केजी के आसपास है ये वाला जो मेरा कंटेनर है। और उसी हिसाब से मतलब पूरा पूरा आया है ना, बिल्कुल भी नहीं बचा। खैर तो ये देखें माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह देसी घी बन के जो है रेडी हो चुका है। ये सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है ना पराठों में, और मेरे हस्बैंड की चूरी में। चूरी इतने शौक से खाते हैं, गर्मी हो, फुल गर्मी हो, सर्दी हो, उनको चूरी इतनी पसंद है। और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह ये जो देसी घी है ना, ये तकरीबन उधर ही जाता है चूरी की तरफ ज़्यादा। तो जी यहाँ पे मुझे लग गई थी भूख। अब मैंने सबको खाना खिला दिया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि एक तो ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं पराठे वगैरह ऑयली चीज़ें बिल्कुल नहीं खा रही। तो खैर मैंने लिए अपने लिए पतली सी दाल बना के रखी हुई थी, मूंगी और मसर की दाल बना के रखी हुई थी, मेरा दिल कर रहा था वो खाने को। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से एक रोटी बनाई है। रोटी क्या करूँ मैं, इतनी गर्म रोटी थी कि मुझे इसको गरम गरम को तोड़ के ना तो उस बॉल में डालनी थी। खैर यहाँ पे वो मेरा हाथ ही नहीं लग रहा था। मैंने कहा आजा फिर तुझे छुरी से ज़रा मैं ज़रा ना काट लो। रोटी भी कह रही होगी बहन की तरफ फंस गई मैं। तो खैर यहाँ पे रोटी जो है मैंने पका के, तो मैंने छोटे छोटे पीस कर रही थी। कभी कभी दिल करता है ना बच्चों वाली हरकतें करने का, तो मेरा वही कर रहा था। मैंने इसको बॉल में डाला है, तो इसके मैंने छोटे छोटे पीस किए। ऊपर मैं दाल डालूंगी। तो यकीन करें क्या मैंने मज़े से खाई है।
खैर गरम तो बहुत ही, सबसे जब मैं चूरी बनाती हूँ ना तब मेरे जो हालत होती है, ये तो कुछ भी नहीं है। वो माशाल्लाह से बड़ मोटी सी रोटी होती है और मेरी तो फिंगर ही बेचारी आगे से रेड हो जाती है। खैर तो यहाँ पे ये देखें जी, मेरा जो है खाना वो रेडी हो गया तकरीबन फाइनली मैंने कर लिया है उसके पीस। इतनी गर्म रोटी थी, ऊपर से गर्मी है यार, सर्दियों में तो मज़ा आता है। खैर ये देखें यहाँ पे मैंने दाल बनाई हुई थी, मूंगी मसर की, फेवरेट है मेरी। तो मैंने पतली सी करके वो बनाई थी। तो ये देखें, इस तरह मैंने खानी थी, मेरा दिल कर रहा था कि मैं ऐसे ही खाऊं बना के। ये देखें तो ना कभी कभी मुझे जो चने का सालन होता है ना, वो भी मेरा दिल करता है कि मैं ऐसे रोटी में डिप करके खाऊं। और एक चने का सालन और एक ये दाल, ये तकरीबन मेरा जो यही काम होता है कि ये दोनों चीज़ों में मुझे मेरा दिल करता है कि मैं ना इनके साथ मतलब इस तरह खाऊं। खैर यहाँ पे मैं अपना खाना जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ। तो व्लॉग जो है वो मेरा एंड हो गया है। तो मैं यही कहूँगी कि दुआओं में ज़रूर याद रखा करें एक दूसरे को, ठीक है। और पता नहीं कब किसकी दुआ लग जाए, ठीक है। और जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ठीक है। अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। अगर आप ठीक है, आपका घर भी ठीक है, आपके बच्चे भी ठीक हैं, सब ठीक है, ठीक है। और आपने अपना सबने ज़रूर बहुत ख्याल रखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।